प्लैनेट तो आज हमारा नवोदय विद्यालय के लिए चैप्टर 6 स्टार्ट हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? सोलर सिस्टम, स्टार एंड कंस्टेलेशंस, या ऑल ओवर हम चैप्टर को बोल सकते हैं आवर यूनिवर्स। क्योंकि हमारे यूनिवर्स में ये सारी की सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ यूनिवर्स क्या होता है। देखो यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स में सब कुछ समाया हुआ है। यूनिवर्स में सब कुछ समाया हुआ है। ठीक है, अब यूनिवर्स होता क्या है? तो देखो यूनिवर्स के अंदर हमारी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं या हेवनली बॉडीज होती हैं, वो हमारे यूनिवर्स में ही होती हैं। स्टार्स हो गए वो हमारे यूनिवर्स में ही होते हैं। सैटेलाइट्स हो गए जैसे मून हो गए, ये सब हमारी किस में होती है? यूनिवर्स के अंदर ही होता है। ठीक है, सोलर सिस्टम हमारे सब यूनिवर्स के अंदर होते हैं। मतलब कि जितना भी कुछ है वो सारा का सारा हमारे यूनिवर्स के अंदर है। ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर देखो वास्ट एक्सपेंशन, मतलब कि हमारे स्पेस का एक बहुत ही वास्ट एक्सपेंशन ही उसको यूनिवर्स बोलते हैं। ठीक है, वास्ट एक्सपेंस का मतलब है कि बहुत ज्यादा फैला हुआ है, उसकी कोई अभी मतलब कि लिमिट नहीं ढूंढी गई कितना दूर फैला हुआ है ये। ठीक है, अब इंसानों ने ये नहीं पता लगाया कि कितनी दूर है स्पेस, बहुत दूरी तक फैला हुआ है। मतलब इसलिए मैंने आगे लिखा है वास्ट एक्सपेंशन। स्पेस का एक जो बहुत चौड़ा लंबा जो एक्सपेंशन है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं। अब उस यूनिवर्स के अंदर क्या क्या एग्जिस्ट करता है? तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। प्रेजेंट स्टार हो गया, प्लेनेट हो गया, गैलेक्सीज हो गई, सैटेलाइट्स हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए, मेटेरॉइड्स हो गए, ये सब के सब कहाँ है? हमारे यूनिवर्स के अंदर ही है। कहाँ है? यूनिवर्स के अंदर ही है। क्लियर? तो मैंने आपको पहले समझ में आ गया कि यूनिवर्स क्या होता है। ठीक है, आगे आता है हमारा कि हेवनली बॉडीज या सिलिस। देखो चाहे सिलेस्टियल बॉडीज बोल दो चाहे हेवनली बॉडी बोल दो, बात दोनों एक ही होती है। ठीक है, चाहे आप उसको सिलेस्टियल बॉडी बोल दो या तो हेवनली बॉडी बोल दो। क्लियर? होंगी यही, स्टार हो गया, प्लेनेट हो गया, गैलेक्सीज हो गई, सैटेलाइट्स हो गई, ये क्या होती है? हमारी हेवनली बॉडीज होती है। ठीक है, आगे आता है हमारा टू मेजर लार्ज। अब देखो हमारे स्पेस में बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस थे, तो साइंटिस्टों ने सोचा कि स्पेस जो कि एकदम वास्ट एक्सपेंशन है जिसका, इन मेजरमेंट्स को हमको मेजर करने के लिए ये किलोमीटर से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हमको दूसरी यूनिट इंक्लूड करनी पड़ेगी। और उन्होंने यहाँ पर क्या इंक्लूड किया? उन्होंने इंक्लूड किया लाइट ईयर। अब लाइट ईयर ही क्यों इंक्लूड किया? उन्होंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि जो हमारी सन की लाइट होती है ना, सन की लाइट वो हमारे अर्थ में पहुंचती कब? 8 मिनट में पहुंचती है ना, 8 मिनट कुछ सेकंड में पहुंच जाती है ना। तो वहां उसने ये बोला कि लाइट ईयर हम इसीलिए यहाँ पर यूनिट ले रहे हैं क्योंकि एक लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है। 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में सिर्फ। देखो पर सेकंड है ना, किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है। अब उन्होंने लाइट ईयर ले आया, मतलब लाइट ईयर की मतलब कि लाइट ईयर किसके इक्वल होगा? तो लाइट ईयर उसके इक्वल होगा जितना लाइट डिस्टेंस कवर करेगी एक साल में। 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होगा? तो जितना लाइट डिस्टेंस कवर करेगा एक साल में। अब आप सोचो एक सेकंड में अगर वो 3 लाख डिस्टेंस कवर कर सकता है तो एक साल में कितना कवर करेगा? एक साल में तो कितने सेकंड्स होते हैं ना। क्लियर? तो यहां से जब हम फाइंड करते हैं तो हमको मिलता है कि 1 लाइट ईयर में इतने किलोमीटर। अब हमको देखो ये हमारी साइंटिफिक यूनिट आ गई यहाँ पर। ठीक है, ये कौन सी आ गई? हमारी साइंटिफिक नोटेशन आ गई यहाँ पर। अब हम स्टैंडर्ड में नहीं लिख पा रहे, बहुत सारे जीरोस बढ़ते जा रहे हैं ना, तो हमने क्या किया? इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। आप लोगों को सिखाया था मैंने। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। कैसे लिख दिया? तो यहाँ पर जब साइंटिफिक नोटेशन में हम पता करते हैं कि 1 लाइट ईयर मतलब कितने किलोमीटर के इक्वल है, तो उतने किलोमीटर के इक्वल होगा जितना लाइट एक साल में डिस्टेंस कवर करती है। जितना लाइट एक साल में, तो लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो एक साल में इतना डिस्टेंस कवर करेगी लाइट। 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 किलोमीटर। क्लियर है? ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपके लर्निंग थिंग से, ये आपके क्वेश्चंस में आ सकती हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताओ 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन दे देगा चार, तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आपसे भी पूछ सकता है वो कि बताओ एक स्पीड की लाइट की स्पीड क्या होती है। ठीक है, तो 3 लाख पर सेकंड होती है, और साइंटिफिक नोटेशन में भी आ सकता है। ठीक है, दोनों नोटेशन में आएगा आपका। क्लियर? अब उसके बाद एक चीज और, यहां पर क्या था कि पहली तो लाइट ईयर थी यूनिट हमारी, है ना। दूसरी एक आती है हमारी पारसेक। क्या आती है? पारसेक। ठीक है, ये भी हमारी एक लाइट की यूनिट है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए।
और पहले के साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे, हम एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। पहले के साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि ये जो मतलब कि स्पेस है ना, इतना फैला नहीं हुआ था। जैसे कि स्टार्स अलग हैं, सोलर सिस्टम, बड़ी सारी गैलेक्सीज हैं हमारे स्पेस में, है ना। तो वो उनका मानना ये था कि 15 बिलियंस ईयर्स एगो क्या था कि जो हमारा स्पेस था ना, स्पेस वो सिर्फ एक पॉइंट में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट था। ये मतलब एक बिंदु होता है ना, एक बिंदु में पूरा का पूरा क्या था, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा था, सिकुड़ा हुआ था, ठीक है, एक पॉइंट की तरह। बट अचानक क्या हुआ, एक बिग एक्सप्लोजन हुआ, एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं बिग बैंग। क्या बोलते हैं? बिग बैंग। इसी एक्सप्लोजन में क्या हुआ कि सारी की सारी चीजें एकदम फैल गई पूरे स्पेस में। क्या हो गई? फैल गई। जिससे कि एक जैसे हमारा जो सोलर सिस्टम है ये कब बना, तो ये सोलर सिस्टम हमारा बना है 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। जो हमारा सोलर सिस्टम बना है वो कब बना है? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दो। तो ये हमारे साइंटिस्ट मानते थे ऐसा, ठीक है। ये ऐसा मानते भी हैं कि ये बिग बैंग से ही जो है ये प्लैनेट्स मतलब कि ये गैलेक्सीज अलग अलग डिवाइड हो गई, सोलर सिस्टम अलग अलग डिवाइड हो गए। क्लियर है? तो अभी इसमें तो इतना ही है। और बहुत सारी चीज़ें हैं यूनिवर्स के बारे में, जैसे अभी हम गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गैलेक्सी क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंस्टेलेशन क्या होता है, स्टार क्या होता है, ठीक है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, सोलर सिस्टम क्या है। अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी बाकी है, ठीक है। तो हम करते हैं आगे, इसको आप नोट कर लो, फिर आगे नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ लिया था ना। अभी अगला टॉपिक हमारा क्या था? सोलर सिस्टम। अगला टॉपिक हमारा क्या था? सोलर सिस्टम। बट सोलर सिस्टम से पहले कुछ बातें हम यूनिवर्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्स की जो स्टडी करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। उसको क्या बोलते हैं हम? कॉस्मोलॉजिस्ट हैं वो। जो कॉस्मोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? यूनिवर्स के अबाउट क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। क्लियर है? और एक चीज और, स्टार्स के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना, कि स्टार्स की क्या होती है? खुद की लाइट होती है। क्या होती है? खुद की लाइट होती है। और हम अपनी आंखों से, नॉर्मल आंखों से, ठीक है, बिना किसी चश्मा लगाए, नेक्ड आई से हम जो हमारे स्काई में स्टार्स है ना, वो मैक्सिमम हम 3000 काउंट कर सकते हैं। कितने? 3000। उससे ज्यादा आप नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। और 3000 भी वही लोग कर पाएंगे काउंट जिनकी आंखें एकदम परफेक्ट हो, ठीक है। और एक माइक्रोस्कोप, एक टेलीस्कोप का जब आप यूज करते हो, पावरफुल टेलीस्कोप का, उस टेलीस्कोप की हेल्प से अगर आप काउंट करने की कोशिश करते हो तो आप मैक्सिमम कितना काउंट कर पाओगे? 20,000 स्टार से काउंट कर पाओगे। क्लियर है? अब अगला आता है हमारा, तुम चुप रहोगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करो। अगला क्या आता है हमारा? सोलर सिस्टम। क्या आता है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? तो सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम में हमारा जो सन होता है वो सेंटर पे होता है। कहाँ होता है? सेंटर में होता है। और उसके चारों तरफ, उसके रिवॉल्व अराउंड, मतलब उसके चारों तरफ क्या होते हैं? प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। कौन रिवॉल्व करता है? प्लैनेट्स। और प्लैनेट्स के साथ साथ एस्टेरॉइड्स भी रिवॉल्व करते हैं, कॉमेट्स भी रिवॉल्व करते हैं। ये एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स क्या होते हैं? तो ये कण होते हैं। कुछ चट्टानें टूट जाती है ना, तो वो सन के ऑर्बिट में आ जाती हैं, तो उसी ऑर्बिट में घूमती रह जाती हैं वो। कुछ कॉमेट्स हमारे धूल के कण जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स और प्लैनेट्स जो हमारे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में। सन का ऑर्बिट कैसा है? इलिप्टिकल है, सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है। इलिप्टिकल कैसी शेप होती है? तो ऐसी शेप होती है, ठीक है। ये कौन सी शेप है? इलिप्टिकल। ऐसा ही ऑर्बिट होता है और सन यहाँ पे ऐसे बना होता है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे 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 यहाँ पर सारे के सारे ग्रह हमारे रिवॉल्व करते हैं इसकी चारों तरफ, ठीक। तो ये सिंपल सा मैंने एक सोलर सिस्टम बना दिया, कॉमन सा। और ये चीज हमने पढ़ लिया कि सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम एक नॉर्मल सी डेफिनेशन, जिसमें कि सन क्या होता है? सेंटर में होता है और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। और प्लैनेट्स के साथ साथ एस्टेरॉयड और कॉमेट्स भी रिवॉल्व करते हैं। क्लियर? आगे आता है हमारा क्या? कोई बोला? अभी तो बताया तुमको मैंने, दिमाग कुरकुरे पे है, यहाँ पे थोड़ी ध्यान होगा, फिर समझ आए बात? इसको ध्यान दो अब। हमारा मतलब हमारे अर्थ के सबसे पास, अब सन भी हमारा क्या है? स्टार है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि पहला स्टार बताओ जो सन के काफी क्लोज है,
तो हम बताएंगे सॉरी अर्थ के जो अर्थ के सबसे क्लोज स्टार है वो क्या है, सन है। और उसके बाद आता है हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, दूसरा स्टार जो है वो क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और इन दोनों स्टार को छोड़ के और स्टार तो इतने दूर हैं वो दिखते भी नहीं, ठीक है, वो बहुत ही दूर है। क्लियर। और रीच, अब जो हमारी सनलाइट होती है वो अर्थ पे पहुंचने में कितना समय लगाती है, तो 8 मिनट और 16.6 सेकेंड का, ठीक है। और अगला पॉइंट आता है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि हमारे पहले कितने प्लैनेट्स थे, 9 प्लैनेट्स थे। कितने थे, 9 थे, अब हो गए 8। कब से हुए, कब से ऐसा हुआ, जब हमारे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक बैठक हेल्ड हुई, वहां पर उन्होंने डिस्कस किया और उन्होंने वहां से एक नई डेफिनेशन निकाली सोलर सिस्टम प्लैनेट्स में, जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं उनकी एक नई डेफिनेशन डेराइव की, और उसमें उन्होंने कह दिया कि जो हमारा प्लूटो है वो 9th प्लैनेट नहीं होगा, 9th प्लैनेट नहीं होगा। और हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ कितने प्लैनेट्स होंगे, 8। तब से हम सिर्फ 8 प्लैनेट्स को ही काउंट कर रहे हैं। शायद उन्होंने कुछ खोज भी नहीं की होगी, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि वहां पर जो हमारे एस्ट्रोनट्स होते हैं जाते हैं, उन्होंने ये पता किया कि भाई इसके अंदर वो लक्षण नहीं है, प्लैनेट्स वाले लक्षण होने चाहिए वो लक्षण इसके अंदर नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उसको प्लैनेट्स की कैटेगरी से ही क्या कर दिया, आउट कर दिया। और सिर्फ 8 प्लैनेट्स को उन्होंने क्या किया, अपने सोलर सिस्टम में बताया कि सिर्फ 8 ही प्लैनेट्स है हमारे। कितने प्लैनेट्स हैं, सिर्फ 8। क्लियर। तो ये हमारा कुछ इसके बारे में था, सोलर सिस्टम के बारे में, और आगे हम कंटिन्यू रखेंगे डिस्कस को, आप इसको नोट करो।